नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर पे। मैं मुकेश यादव। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, श्रेया सोनी जी, जो यूपी बोर्ड का अभी आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड का 18 जून को रिजल्ट आया है। जिसमें 12वीं का रिजल्ट में सुल्तानपुर जनपद से श्रेया सोनी जी ने टॉप किया और उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान लेकर आई हैं। टॉप 5 में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इनकी कैसा पढ़ाई कैसी इनकी रही, किस तरीके से ये तैयारी करती थी अपनी, किस तरह से पढ़ती थी। तो जी, श्रेया सोनी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आपको बहुत-बहुत थैंक बधाई। यू। थैंक यू। थैंक यू। हुँ, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आप कुछ बताएँगे हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें किया कि आपने सुल्तानपुर में अपनी पहली जगह बनाई और यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में आपने 5वीं रैंक लाया। कैसे थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए? जी तैयारी तो हमारी बिल्कुल एलिमेंट्री थी, बेसिक से हमने अपनी तैयारी की थी। क्लास 11 में जैसे हम लोग जैसे इंटर किए फिर तुरंत लॉकडाउन हो गया था। जी, फिर जी, जी। लॉकडाउन के टाइम पे तो ये हम लोग के पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था घर पर। जैसे ये था कि ये टाइम कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, तो उस टाइम को एक्वायर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। स्कूल से भी काफ़ी कंटेंट जैसे होमवर्क, असाइनमेंट्स मिलते थे, तो हम लोग उसको फ्रीक्वेंट कंप्लीट करते थे और उसको अपने टीचर से उसको फ्रीक्वेंटली चेक करवाते थे। जी, जी, और जी। उसके अकॉर्डिंग हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि कहाँ पे हमारी क्या गलती है और कहाँ पे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जी, जी। और जैसे जो हमने बुक जो प्रेफ़र की वो हमारी एनसीईआरटी थी। एनसीईआरटी हमने जिस सभी सब्जेक्ट के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी इंग्लिश, हिंदी वो जो भी हो, हमने अपनी सारी बुक्स को एटलीस्ट 4 टू 5 टाइम्स पूरा रिवाइज़ कर लिया था, अपनी सारी बुक को। उसके अच्छा, साथ अच्छा। ही साथ अगर कुछ कुछ अगर जो अल्टरनेट बुक्स थे हमारे पास, जैसे बायो में रमेश गुप्ता की बुक हो गई, जी, जी। उसको भी काफ़ी टाइम रिवाइज़ कर लिया था। ताकि जी। जो कंटेंट है वो हमारे पास बनता रहे और जैसे राइटिंग हमारे पास व्यू मिले कि हम कैसा जिससे आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे आप कितने टाइम तक पढ़ाई करती थी? मैं स्कूल टाइमिंग में तो पढ़ लेते थे हम, 8:30 से बैठ जाते थे रात में। क्योंकि मैं शाम को जैसे ये भी था कि मैं अपने साथ पढ़ते हुए मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी, अच्छा, अच्छा, तो आप फिर पढ़ उनको भी पढ़ा। जी, जी, पढ़ाई के साथ-साथ आप बच्चों को भी पढ़ाया करती थी? जी, 3 से साढ़े 3 घंटे मैं बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल से आने के बाद जैसे हम लोग 4 बजे घर पहुँच जाते थे, फिर उसके 15 मिनट में अपना हम फ्रेश होकर के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते थे, फिर वो चलता था शाम 7 बजे तक। अच्छा, अच्छा, वो तो नाश्ता और उसके बाद कुछ। हाँ, कितनी क्लास तक के बच्चे थे वो, जो आप उनको पढ़ाती थी? मैंने क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया है। अच्छा, आप 12वीं की तैयारी करी थी, आप 12वीं का एग्ज़ाम देना था, आप 12वीं में पढ़ रही थी, तो आप 10 तक के बच्चों को पढ़ा भी रही थी। जी, मैं 12वीं से ही नहीं, मैं क्लास जब 11th में थी, मैं तभी से बच्चों को पढ़ा रही थी। क्लास अच्छा, 11 से ही मैं पढ़ा रही थी। जी, बिल्कुल, आपने 10th पास किया, उसके बाद से ही आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका जो शुरुआती दौर था, शुरू से ही आपको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। जी, बिल्कुल, हुँ, हमेशा से। जी, जी। वैसे पापा जी क्या करते हैं आपके, श्रेया जी? जी, हम हमारे पापा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं। जी, अच्छा, अच्छा, माताजी? हमारी मदर हाउसवाइफ है। अच्छा, आपकी मदर हाउसवाइफ है। वैसे और परिवार में कितने लोग हैं आपके? हुँ, हमारी हमारी फैमिली में हमारे मम्मा-पापा हो गए, उसके बाद मेरा भाई है और मेरी एक बहन है, जिनकी शादी हो गई है अभी। अच्छा, अच्छा, मतलब आप दूसरे नंबर पे हैं। नहीं, नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं। जी, बिल्कुल सबसे छोटी हैं। तो जी, अभी तो आप घर पे हैं नहीं, अभी बनारस में हैं। जी, जी। बिल्कुल, वहाँ पे क्या चल रहा है बताएँगे थोड़ा-सा आप हमें? बनारस में है तो हम आकाश इंस्टीट्यूट से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट यही है कि 2023 में क्लियर हो जाए नीट। होपफुली इसी तैयारी में है। अच्छा, नीट की तैयारी कर रही हैं आप? जी। जी, अच्छा, अच्छा। नीट करना है आपको, फिर आगे क्या इरादा है भविष्य में? क्या लक्ष्य है आपका, प्लानिंग क्या है? नीट हो जाने के बाद हम यूपीएससी को क्लियर करेंगे। ऐसा क्यों? आप नीट करेंगी फिर आप यूपीएससी, ऐसा नहीं कि आप अभी से यूपीएससी में ही लग जाएगा, आपको यूपीएससी ही करना है? नहीं नहीं, जैसे ये है कि
हमारे फादर, हम बचपन से ही चाहते थे कि मतलब ये एक उनका ड्रीम रहा है कि डॉक्टर बने हम। वो जी, जी। वो खुद जैसे उन्होंने वो चीज मुकाम नहीं हासिल कर पाई, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज हम उनको हासिल करके दिखाएं। तो वो तो फिर एक्सपेक्ट जैसे करते उनका एक हैं। मेरे, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो एक्सपेक्ट किया, उनको ये पूरा मुझ पर भरोसा है कि मैं वो चीज जरूर कर पाऊंगी। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन आप तो कह रही हैं हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो फिर आप डॉक्टर कैसे बन हाँ, पाएँगे? नहीं तो फिर डॉक्टर तो जैसे वो हमारा ऑक्यूपेशन तो रहेगा, अच्छा, अच्छा। ऑक्यूपेशन वो हमारा रहेगा, बट एक ये है कि ये जब नीट हमारा हो जाएगा तो हम स्टेबली थोड़े, ये रहेगा कि हम थोड़े फ्री हो जाएंगे, हम थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। दैट वुड बी फाइनेंशियली एंड सोशली हम थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। जी, तो जी। उसके बाद हमें जो हमारे पास जो टाइम रहता है उसको हम पूरा एक्वायर करके हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। देन जी। आफ्टर आईएएस उसको अचीव करेंगे जो हमारा गोल है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात होती है अगर पिता से पहचान बच्चों की होती है, लेकिन अगर कहीं न कहीं बच्चों से पहचान पिता की बने कि भाई ये इनके पिताजी हैं, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ न कुछ तो ये पिताजी आपके अब महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, कहीं न कहीं आपने सुल्तानपुर जनपद में टॉप किया और उत्तर प्रदेश से 5वाँ स्थान लिया आपने। एग्ज़ाम के टाइम में ख़ासकर हमने जब आपसे मिला था, उस टाइम आपका शायद केमिस्ट्री का पेपर था। जी जी बिल्कुल। हाँ, केमिस्ट्री के पेपर में जब आपसे हमने मिला था, तो हम उसी टाइम हमको ये एक्सपेक्ट था कि कुछ तो कुछ आप ज़रूर करेंगी, हमें मौका मिलेगा फिर से आपसे मिलने के लिए। जी, केमिस्ट्री के पेपर में जैसा कॉन्फिडेंस रहा था, केमिस्ट्री में मार्किंग भी हमारी वैसी ही आई है। जैसा हमने आपसे कहा था कि हमारा 68 से कम नहीं आएगा 70 में, जी, जी। बिल्कुल वैसा ही हुआ, हमें 69 मार्क्स मिले हैं अच्छा, थ्योरी में। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? केमिस्ट्री में नहीं, नहीं, टोटल सारे सब्जेक्ट में मिलाकर। टोटल मिलाकर के 469 है। जी, चलिए ठीक है। एक हमारा एक अहम सवाल है आपसे कि कहीं न कहीं जो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, जो पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ हैं, उनका मन भी लगता है, लेकिन कई सारे अभाव उनको परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन उनका वो दृढ़ इच्छा जो होता है, वो इरादा कुछ होता है कि भाई वो भी कुछ कर दिखाएँ। लेकिन कहीं न कहीं उनको परेशानियाँ हो जाती हैं, तो कैसे वो मैनेज करके कुछ बन सके, अपना लक्ष्य पा सकें? कुछ आप अपने तरफ से कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए। अगर वो अपने गोल को पाने के लिए, अगर जो भी उनका ड्रीम है, अगर उसको पाने के लिए वो डिटरमिन्ड है, तो मतलब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे, मतलब चाहे वो जो भी हमारे आसपास हो रहा हो, वो उनको उनके पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वो जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो चीज उनको हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि वो जो भी करना चाह रहे हैं, वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल उस पे स्टिक रहें। ये क्या है कि अपनी कंसिस्टेंसी अगर उसमें आप वो अगर वो दिखाते हैं, तो एक ना दिन भले ही थोड़ा वो देर होगा, लेकिन उनको उनका लक्ष्य जरूर मिलेगा। जी, बिल्कुल, आपके हिसाब से ठीक है और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे लोग कहते हैं कि भाई कहीं कोई भी चीज़ हो तो उसमें रेगुलरिटी सबसे मायने रखती है। रेगुलर होना पड़ता है, कोई भी चीज़ अगर हमें कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, तो रेगुलरिटी हमें बनाए रखनी पड़ती है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर रेगुलरिटी बनाने से यही होता है कि हम उस जो भी हमारा जो टास्क है उसमें हम हैबिचुअल, ये होता है कि हम अपने जैसे हमारा जो हमारा बॉडी एंड सोल होता है उसको उस चीज में हम बिल्कुल अडाप्ट करना चाहते हैं। और बिल्कुल। अगर जिस चीज में अपनी जैसे हम अपना अडाप्टेशन अगर देते हैं, तो ये होता है हमारे लिए वो चीज बहुत ही ईजी हो जाता है। जी, जैसे आप जी। शुरुआत में अगर कोई चीज करते हो तो आपको शुरुआत में वो चीज बहुत कठिन लगता है, जी, काफी हार्ड लगता है, आपको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। बट बाय द टाइम जिसे आप उसके हैबिचुअल होते जाते हैं, वो चीज़ आपके लिए ईज़ी होता जाता है। जब वो जी। अगर वही कोई चीज़ हमारे लिए ईज़ी होता जाता है, तो ये एक हमारे में जैसे माइंडसेट हो जाता है कि वो जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। जी, जी, ये जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ये इवॉल्व करता है। ये रेगुलरिटी की जैसे ये सिग्निफिकेंस हो जाएगी, जो इम्पोर्टेंस होता है रेगुलरिटी की हमारी लाइफ जी, जी। तो कैसा मतलब जैसे कि आपने बताया हमें यूपीएससी करना है, नीट क्वालीफाई करना है। कब से आपने ये सारी चीज़ें सोच रखा था शुरुआत में? कक्षा 5 से, 8 से, कब से? में। जी, डॉक्टर बनने का एम तो बचपन से रहा है। डॉक्टर अच्छा, बनने का एम तो बचपन से रहा है। अच्छा, तो अच्छा फिर आज यूपीएससी तो यूपीएससी बाय द टाइम जैसे ये होता है कि मैच्योरिटी जब आती है तो वो चीजें हमने तब अडाप्ट करना सीखा है। जी, तो जी। यूपीएससी के लिए वो बाय थोड़ा टाइम लिया, जैसे क्लास 11 में थोड़े हम थोड़ा श्योर हो गया था कि हमें यूपीएससी करना है। जैसे हम नीट करना चाहते हैं वैसे हम यूपीएससी भी करेंगे। अच्छा, अच्छा।
और एक चीज़ और ये है कि हम तो अभी 2-3 टॉपरों से मिल चुके। ज़्यादातर टॉपरों का भी हम इंटरव्यू देखते रहते हैं, तो ज़्यादातर टॉपरों का यही होता है कि भाई हम यूपीएससी करेंगे, हमें सिविल सेवा में जाना है। ऐसा क्यों? सिविल सेवा ही क्यों लगता है आपको कि मतलब लोगों को कि भाई सिविल सेवा के ज़रिए हम देश की सेवा कर सकते हैं? आपके माइंड से अगर देखें हम तो। अगर जैसे ये है कि अगर सिविल सर्विस है तो वो हमको एक थोड़ी अथॉरिटी एंड थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है पीपल्स को, जो जो लोकल पीपल है उनको अप्रोच करने के लिए। जी, और जी। अगर जब हम जो लोकल पीपल है अगर उनसे जो इंटरेक्शन करते हैं तब हम जा करके उनके जो माइंड में क्या चलता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, तब हम पहचान सकते हैं। जी, और जी। ये चीज़ शायद अगर जो सिविल सर्वेंट होता है, अगर वो फ्रीक्वेंट अगर जैसे वो विज़िटिंग करता है, तो फिर वो एक्वायर कर सकता है कि जो हमारे जो लोकल पीपल है वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या जैसे नीड्स है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल। क्या जैसे मेरिट्स होंगे। जी, जी। और एक चीज़ देखिए हम और भी आपसे सवाल करेंगे थोड़ा-सा सरकार से जुड़ा हुआ, इसमें कोई राजनीतिक मतलब हमारे तरफ से, आपके तरफ से कोई राजनीतिक सवाल-जवाब नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि कहीं न कहीं जो सरकार एक तरफ से ये सारी चीज़ों को प्राइवेट की तरफ बनाने जा रही है कि सारी चीज़ें प्राइवेट कर देंगे हम बिजली को, रेलवे को। इससे आपको क्या लगता है प्राइवेट होने से बेहतर हो पाएगा सारी चीज़ें या फिर ऐसे ही ठीक है? सर अगर जैसे प्राइवेट अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो जैसे वो किसी एक इंडिविजुअल के अंडर में रहता है। अब वो गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो कहीं ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाएगा। जी, जब बिल्कुल, बिल्कुल। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है तो कहीं जो लोकल पीपल है उनको थोड़ा सफ़र करना होगा। जी, जी। जो भी मतलब जो जैसे जो मार्केटिंग जो जो उसका हेड होगा, वो अपने अकॉर्डिंग वो जो भी हमारा जो रेट होगा, जैसे जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा। तो जो लोकल पीपल जैसे कि हम कहते हैं जो पॉवर्टी स्ट्राइकिंग जो लोग हैं, तो वो शायद वो चीज़ का कह सकते हैं हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अगर यही इन केस अगर जैसे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में अगर गवर्नमेंट उसको डील करती है, तो गवर्नमेंट कुछ सोच करके ये भी करेगा कि जो हमारे जो लोकल पीपल है, मतलब जो पॉवर्टी स्ट्राइक है ना, मतलब जो उस चीज़ को कह सकते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते, मतलब उनके पास ये उतनी इकोनॉमिक जैसी स्टेबिलिटी नहीं है, जी, जी। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जैसे या स्कीम्स लॉन्च करता है ताकि जो भी हमारे जो लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकें, उनको भी प्रिविलेज मिले, वो अपॉर्चुनिटी मिले। जी, जी, जी। तो आई फील बेटा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर रहे तो फिर वो ठीक ही है। जी, जी। हाँ, अभी और एक चीज़ देख लीजिए, अभी ये आर्मी वाले हैं, सारे सेना वाले, ये भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि सरकार करी भाई हम 4 साल तक आपको जॉब देंगे, उसके बाद रिटायर कर देंगे, पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे। तो ये क्या लग रहा है आपको? ये तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के हिसाब से ये उचित नहीं है, सही नहीं है ये। ये जो 4 साल की जॉब देने की बात है, ये तो सरासर गलत ही है। जी, ये बिल्कुल। जैसे ये हो सकता है कि हम 4 साल के लिए तो हम जैसे खुद से भी कोई एक मार्केटिंग पैलेस खोल सकते हैं, कुछ भी हम अपना कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं 4 साल के लिए। बट अगर जब कोई भी इंसान जैसे अगर जैसे यही होता है कि जो हम जो यूथ होते हैं हमारे में इतनी स्पिरिट होती है कि हम जैसे अपने नेशन को पूरा डिवोट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम जैसे हमारे यूथ के लिए वो 4 ईयर काफ़ी बहुत कम होता है, जैसे 4 साल कम हो जाएँगे हमारे लिए। जैसे कि जो मतलब जो हमारे स्पिरिट होगा वो हमारे हम उसको हमारे कंट्री के बिहाफ में पूरा अच्छे से डिवोट नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये डिपेंड करता है कि मतलब ये है कि सजेशन यही रहेगा गवर्नमेंट को, तो इस पे थोड़ा वो फिर से रीथिंक करे, ताकि वो जो भी है वो 4 साल का जॉब ये जो भी है मतलब जितने भी मिलिट्री वाले हैं, वो काफ़ी मतलब बहुत सपने देखते हैं वो कि अपने जो मतलब जो भी हमारा कंट्री है उसको हमेशा फ्री रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि जो भी बिल्कुल कोई इन्वेडर ना हो सके, कोई भी यहाँ पे अटैक ना हो सके, कुछ भी जैसे आप समझ रहे हैं, कुछ भी अटैकिंग ना हो सके, मतलब पीपल ये रहे कि अपने आप को फ्री समझें और रिलीफ को महसूस करें। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 इयर्स तो काफ़ी मेजर होंगे, कम होंगे। जी, बिल्कुल एक आपसे एक आखिरी सवाल और आपके तरफ से हम संदेश भेजना चाहते हैं कि आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे छात्रों को जिनको अब अगली बार बोर्ड देना है 10वीं का, 12वीं का, वो बोर्ड में किस तरीके से तैयारी करें या फिर आगे उनका क्या लक्ष्य है? ये इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा-सा एक बार आप अपना सजेशन दे दीजिए। अब जो भी अपकमिंग जो मतलब जो बोर्ड में ये अपीयर होने वाले जो बच्चे हैं या फिर 10th के हो, 12th के हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, कुछ भी हो वो, तो उनको पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपना जो जो
ये है कि उनकी जो माइंड स्टेबिलिटी है उसको बिल्कुल काम कर दें, बिल्कुल पोलाइट हो जाएँ। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कठिन है जिसको हम पा नहीं सकते हैं। अगर वो जैसे अगर वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो अगर दिन में अगर थोड़ा-सा ही पढ़ते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए कभी कठिन नहीं होगा कि वो जो एग्ज़ाम में जैसे किसी बच्चे को बीट ना कर सके। जी, बिल्कुल। आज हमारा 93.88% है, 93.8। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा इससे ज़्यादा होगा, मैं यूपी फर्स्ट पर ही आऊँगी। बट ये हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई कि हमारे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अब ये अच्छा, कहाँ मेरे नंबर कटे हैं ये हमें नहीं पता है। अब ये अच्छा। है कि अनफॉर्चुनेट है, तो मतलब जो भी अपकमिंग मेरे अब जो भी हैं बच्चे जो देने वाले हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड रखें, बहुत ही अच्छा रखें, ताकि जो भी एग्ज़ामिनर है उनको कहीं से भी एक नंबर कटने का मौका ना मिले। जी, बिल्कुल। तो मतलब हमें खुद से ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी हमने बिल्कुल इतना अगर सही किया है तो ये सही 100% सही ही है। जी, बिल्कुल। हुँ, अगर आप सही करके आते हो तो ये आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हमने इतना सही किया है, हमको इतने मार्क्स पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो श्रेया जी आपने हमें अपना कीमती समय दिया, वो भी आप वहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी टाइम में आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद थी श्रेया सोनी जी, जिन्होंने यूपी बोर्ड के 12वीं में सुल्तानपुर जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।